नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो थंबनेल से आपको आइडिया लगे गया होगा कि वीडियो में हम बात करेंगे ना कि क्या ऑप्शन ट्रेडर्स जो है, जो ऑप्शन बायर्स हैं, उनको ऑप्शन के सारे ग्रीक्स जो हैं वो इन डेप्थ नॉलेज उनको रहना जरूरी है या उसके बिना नॉलेज के ही आप पैसा बना सकते हो। तो आपकी ट्रेडिंग पे क्या निर्भर करता है, आपका स्टाइल क्या है, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ग्रीक्स का मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। मेनली 5 तरह के ग्रीक्स होते हैं, लिखा है स्क्रीन पे: डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रो। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं डेल्टा क्या काम करता है। डेल्टा एक्चुअली चेंज इन वैल्यू बताता है, जो ऑप्शंस की वैल्यू चेंज होती है उनके उनके चेंज इन वैल्यू बताता है। ठीक है, थीटा हम सबका फेवरेट, सबको पता है, टाइम डीके होता है। गामा, गामा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा बताता है, मतलब डेल्टा किस रेट से चेंज हो रहा है वो गामा बताता है। ठीक है, वेगा जो है वो वोलेटिलिटी को दर्शाता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तब हम वेगा को देखते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से ऑप्शंस की प्राइसिंग डिसाइड होती है। और पांचवा नंबर रो। तो रो आपको इंटरेस्ट रेट्स के टाइम होता है, मतलब उसको ज़्यादा कुछ जानने वानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि क्या रियली में इन पांचों को समझना जरूरी है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ऑप्शंस के ग्रीक समझना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर ऊपर समझो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझो, जिससे आपका पैसा बनेगा, जिससे आपके ऑप्शंस में प्रॉब्लम्स आएंगी उनको समझो बस। और वो है सिर्फ थीटा, जो कि टाइम डी की है। अब देखो बाकी सारे जो 4 ग्रीक्स है ना, वो आपको कब पढ़ना है, कब आपको समझना है, जब आपके पोजीशंस बहुत बड़े बड़े हो, लाइक करोड़ में पोजीशन चला रहे हो आप। उसके बाद क्या कर रहे हो आप, इंट्राडे ना करके आप पोजिशनल कर रहे हो, एक दो दिन की ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हो, प्लस आप इतने बड़े पोजीशन चला रहे हो कि कहीं अगर न्यूज़ आई तो आपके जो आपका जो स्क्रिप्ट है जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो उस पर फर्क पड़ेगा, तब आपको देखना पड़ेगा। या फिर कहीं वार हो रहा है और आपने इतनी बड़ी पोजीशन साइजिंग लगा दी है कि मार्केट की अगर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तब आपको फ़र्क पड़ेगा, तो उस टाइम आपको डेल्टा कैलकुलेट करना पड़ता है। उस टाइम आपको वेगा और रो मार्केट में आते हैं, उस टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर हो, एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो कि नॉर्मल एक इनकम जनरेट करता है मार्केट से, ऑप्शन बाइंग से, वहीं 5-10 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं 1 लाख फंड, 1 लाख का पीएनएल चला रहे हो, पीएनएल की बात कर रहा हूँ, 1000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 जो भी पीएनएल चला रहे हो, मतलब आपकी पोजीशन साइजिंग ऐसा नहीं है कि जिससे इफेक्ट पड़ जाए, मतलब समझ रहे हो। 50 लाख की पोजीशन साइजिंग नहीं है आपकी, 20 लाख की पोजीशन साइजिंग नहीं है, नॉर्मली ट्रेड कर रहे हो, छोटा मोटा ट्रेड है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा मोटा तो नहीं हुआ। ठीक है, उस टाइम आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आपको जब बहुत लंबा फंड आएगा ना, जब आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, तब आपको ये सब देखने की जरूरत पड़ेगी। इस टाइम क्या है ना, सिर्फ आप थीटा फोकस करो। और थीटा क्या, कोई कैलकुलेट करने की कोई खास ज़्यादा जरूरत होती नहीं। देखो बस आप दिमाग में ये रखना कि हाँ टाइम वैल्यू है, टाइम के साथ हमारा प्रीमियम घटता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घटता है। अभी क्या होता है ना, जैसे मान लो आप कभी ट्रेड ले लिए, ठीक है, और उसके बाद अपना ट्रेड फंस गया, ठीक है, 1 घंटे तक लगातार मान लेते रेंज में फंस गया, तो आपकी जो प्रीमियम है वो घटेगी। बट ऐसा होता है ना कि अगर अगले 15 मिनट में ही वो तेजी में टारगेट हिट कर गया ना, गेम ओवर हो जाएगा फिर, क्योंकि वोलेटिलिटी काम करेगी और ऑप्शन बहुत तेज से ऊपर जाता है। जितना जल्दी टारगेट हिट होगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है, इस बात को समझो। अभी वो करना क्या, आपको सीधा ऑप्शन वो बता देता हूँ आपको लेना कौन सा है। देखो ये है हमारा स्पॉट प्राइस, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आप नए ट्रेडर हो, आप बड़े ट्रेडर हो, मतलब इतने बड़े नहीं, मतलब 50,000 60,000 की चीज़ें कर रहे हो तो आपको पता ही होगा। जो नए ट्रेडर हैं उनको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको कॉल लेना है तो स्पॉट प्राइस से जस्ट एक ऊपर वाला, और अगर आपको पुट लेना है तो स्पॉट प्राइस से जस्ट एक नीचे वाला, ठीक है। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेड करो बस, बात खत्म। टू बी ऑन सेफर साइड, अगर आप चाहते हो कि ठीक है मेरा पैसा तो बने बट मेरा रिस्क और कम हो जाए, और कम हो जाए, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सेकंड वाली पे जाओ। कॉल में ऊपर और पुट में सेकंड वाली नीचे। देखो कॉल को नीचे की तरफ मत लेके लेना, पुट को ऊपर की तरफ मत देख लेना, ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। एटीएम ओटीएम आईटीएम बाद में बता दूंगा, ये वो चीज़ें छोड़ो। सबसे पहले आप या तो ये उठा लो कॉल में, या तो ये उठा लो। अगर आप नए ट्रेडर हो, मैं सेकंड नंबर रिकमेंड करता हूँ। इसमें आपको डीके बहुत कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। हाँ, प्रॉफिट आपको ये फर्स्ट वाले के मुकाबले थोड़ा सा कम मिल सकता है, बट याद रखना कि मार्केट में आप पहले प्रॉफिट नहीं लो, पहले आप मार्केट में सीखो। प्रॉफिट बात की चीज़ है, वो एक मैटर ऑफ टाइम है, ठीक है। प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। पुट में आप ये उठाओ, अगर आप और ज़्यादा मतलब बिल्कुल नए हो आप ये उठाओ, ठीक है।
जैसे जैसे आप IDM इन द मनी जाओगे ना, आपके DK की वैल्यू और कम होती जाएगी, और हमें यही चाहिए। हमें शुरू में मार्केट से पैसा नहीं चाहिए। वो गलती मत करना जो सारे ट्रेडर करते हैं कि शुरू में आएंगे और प्रॉफिट लेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। कोई करोड़पति नहीं, सारे रोडपति ही बन जाते हैं। ठीक है, आप दिमाग लगाओ, आपको सस्टेन करना है। आप बड़े बड़े ट्रेडर्स का वीडियो देखोगे ना, सस्टेन करना मार्केट में जरूरी होता है। तो सस्टेन करो, आप पहले मार्केट में रुको, समझो। ऐसे ही नहीं आके कैपिटल उड़ा दियो ऑप्शन में, फिर आप भी वही हो जाए, किसी कमेंट बॉक्स में जाके लिखोगे कि भाई FNO मत करना, पैसे उड़ जाते हैं, मैंने 1 महीने में इतने उड़ा दिए। क्यों उड़ा दिए भाई? नॉलेज थी आपको? नहीं थी ना। तो नॉलेज लो। आप अगर ऑप्शन कर रहे हो, एक लॉट से ये उठाओ। अगर आप सेफर साइड हो, मैं रिकमेंड करूंगा सेकंड वाला उठाओ। पुट में ये, नहीं तो सेफर साइड ये, DK बहुत कम होगा। दूसरी चीज़, निफ्टी बैंक निफ्टी में SL छोटा रखना सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। SL जितना छोटा रखोगे, स्टॉप लॉस आपको टारगेट उतने बड़े लेंगे। तो होता क्या है, यूनिडायरेक्शनल ट्रेड्स चलती हैं ऑप्शंस में। मतलब ज़्यादातर अगर आपने ट्रेड पकड़ ली तो वो यूनिडायरेक्शनल चलती है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं। क्या करना कि 5 मिनट पे SL लगाना, टारगेट 15 मिनट का रखना। वो बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना 5 मिनट की ट्रेड लो तो 5 मिनट पे देखो, बिल्कुल नहीं। आप बाई कर रहे हो, आप अपने सेटअप पे बाई करो। ठीक है, SL 5 मिनट पे लगाओ, टारगेट 15 मिनट का लो। अगर चलेगी ना यूनिडायरेक्शनल, एक बार में, सिंगल बार में हिट होगा टारगेट। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। मैं पहले क्या करता था कि 15 मिनट का SL लेता था, 15 मिनट का टारगेट लेता था। SL भी बड़ा होता था, टारगेट भी बड़ा होता था। फिर धीरे धीरे सब समझ में आया। मैंने SL 5 मिनट का किया, टारगेट 15 मिनट का किया। रिस्क रिवार्ड इतना अच्छा मिलेगा आपको। और हफ्ते में क्या होगा ना, एक दो ट्रेड आपकी, एक दो ट्रेड, हाँ, हफ्ते में एक दो ट्रेड ऐसी चलेगी ना जो आपको रॉकेट की तरह पैसा देके जाएगी। वही ट्रेड आपको एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल बनाती है। हमें उस ट्रेड का ही वेट करना है। कई बार क्या होगा, मान लो हफ्ते में आपने 6-7 ट्रेड ले ली, 6-7 में से 4 से 5 ट्रेड आपकी, मैं आपकी सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि 4 ट्रेड आपने प्रॉफिट की, तो वो नॉर्मली प्रॉफिट हिट होगा। ठीक है, आप प्रॉफिट लोगे, 1:2 रिवार्ड होगा, जो भी आप लेते हो लोगे। एक दो ट्रेड आपकी ऐसी आएंगी ना जो इतने सलीके से, इतनी तेजी में आपकी टारगेट हिट होंगी ना, चाहे कॉल को चाहे पुट की हो, आपके 3-4 ट्रेड का पैसा देके जाएंगे। ऑप्शंस का यही जादू है, वोलेटिलिटी का यही जादू है। तो आपको देखो करना कुछ नहीं है, मैं आपको बता दिया क्या उठाने हैं। या तो कॉल की ये उठा लो, या तो पुट की ये उठा लो। टू बी ऑन सेफर साइड सेकंड नंबर उठाओ, ज़्यादा बेस्ट है। शुरुआत में प्रॉफिट कम होगा, बट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन का अंदाजा होगा। जब आपको डायरेक्शन का अंदाजा हो जाएगा, मतलब कि जब तक आपकी 100 ट्रेड, 100 ट्रेड्स या 3 महीने कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप ये ATM पे ही रहो। ठीक है, उसके बाद आपको मार्केट की बहुत नॉलेज हो जाएगी। फिर आप OTM भी समझ जाओगे कि कहाँ क्या होता है। फिर आप ये भी समझ जाओगे कि मार्केट अब तेज़ी से जाने वाला है, वॉल्यूम्स क्या होती हैं। उस टाइम आप OTM उठा सकते हो। OTM हालांकि फिर भी नहीं उठाना चाहिए, और रिकमेंड कोई नहीं करता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन ग्रिक्स बिल्कुल जानने की आपको कोई खास ज़रूरत है नहीं। थीटा DK समझ लो, बात खत्म हो जाएगी। ATM वाली उठाओ, ATM के एक ऊपर वाली उठाओ, बस मार्केट में ट्रेड करो। की पॉइंट क्या है, SL आप सिस्टम के हिसाब से छोटा रखो। अब ऐसा नहीं कि SL रिस्क रिवार्ड के चक्कर में SL बहुत छोटा कर दे, बार बार SL हिट हो रहा है। गेम वही होता है कि SL आपका सिस्टम पे हो, लेकिन SL छोटा हो, टारगेट बड़ा हो। ठीक है, बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भरोसा रखो, वो यूनिडायरेक्शनल जब चलती है पैसा दे के जाती है। ठीक है, तो गाइस ये रहा आज का वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप वो बता दो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। थैंक यू गाइस।